बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको जो है वो खुश रखे और जहाँ जहाँ पे आप हैं आपकी जो दिली पॉजिटिव विशेस हैं वो भी एक्सेप्ट हों। ये जो न्यू ईयर है अभी स्टार्ट होने वाला है, आपको सबको जो है वो एडवांस में न्यू ईयर जो है आने वाला साल जो है आप सब के लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। इमिग्रेशन के हवाले से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ कई सालों से और मैं हमेशा जब तक मेरी सेहत है, तंदुरुस्ती है, ज़िंदगी है, मैं करता रहूँगा। अगेन कहूँगा यही कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब देता हूँ और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन एडवाइस के लिए, लीगल एडवाइस और लीगल कामों के लिए हमसे जो है बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं। बारी लॉ एसोसिएट, हम इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। यूके से ब्रैडफोर्ड में हमारा ऑफिस है और फ़ोन एडवाइस भी हम लोग देते हैं। और आजकल तो वैसे भी ये जो सारा सिलसिला है ये सारा ऑनलाइन का है, डिजिटल का ज़माना है। क्लाइंट्स जो है हमसे फ़ोन एडवाइस लेते हैं और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सअप कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं और उसके बाद हम आपके तमाम जो लीगल मैटर्स होते हैं उसको डील करते हैं। चलिए आज का ये वाला जो लाइव डिस्कशन है इसी एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल मैडम का ये था कि जी के मैडम है, ये सारा मैं पढ़ा नहीं मैंने, बादल, उनका ये था कि जी मैं डिवोर्स हूँ और 2 बच्चे हैं, स्पाउस का वीज़ा यूके का अप्लाई करना है तो क्या प्रोसेस होगा, हमें क्या करना होगा जी? ये है जी सवाल। जी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जो उसकी बेसिक एक लाजमी कंडीशन है वो उसमें यह है कि आपसे मुराद ये है कि जो आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जी उनकी इनकम जो है वो मिनिमम 18,600 होनी चाहिए। ठीक है जी, 18,600 उनकी इनकम आ गई और उसके बाद आपने मेंशन किया है कि आपके 2 बच्चे हैं साथ जिनका आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो जो पहला बच्चा है उसकी जो इनकम आएगी, इनकम से मुराद ये है कि जो उन्होंने उसमें ऐड करने हैं पैसे, वो 3,800 हैं, 3,800 GBP हैं। ठीक है, और जो सेकंड बच्चा है उसकी जो आएगी वो 2,400 है जी। तो इसका मतलब है 18,600 प्लस 3,800 plus 2,400. Let me repeat this in English. So 18,600 plus 3,800 plus 2,400. ये जो टोटल आप मिलाएंगे तो उस ये वाले जो अमाउंट है ये उन्होंने आपके हस्बैंड या वाइफ जो यूके से आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपनी इनकम जो है इतनी दिखानी है कि पिछले 6 मंथ से जो उनकी पे स्लिप्स हैं या उनका जो सैलरी सर्टिफिकेट हैं वो उनके अकाउंट्स में इतने पैसे आ रहे हैं जी। तो इसका मतलब है कि 6 माह की वो अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे और 6 मंथ की ही वो पे स्लिप जो है वो साथ लगाएंगे। तो देन जो है आप अपना स्पाउस का वीज़ा विद 2 किड्स जो हैं, 2 चिल्ड्रन के साथ जो है आप अप्लाई कर सकती हैं। 2 बच्चे और साथ में वाइफ जो हैं या हस्बैंड, उन्होंने जिस वक्त स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना है, कंडीशंस मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ये है कि जिस वक्त वो एप्लीकेशन करेंगे तो उनकी जो फ़ीस जाएगी, जो इमिग्रेशन की फ़ीस है वो भी तीनों की सेपरेट जाएगी, ईच एप्लीकेशन की सेपरेट और सभी की फ़ीस जो है वो सेम है। डजेंट मैटर कोई बच्चा छोटा है, बड़ा है या वो स्पाउस हैं, तीनों की फ़ीस सेम जाएगी। और इसके अलावा जो IHS के चार्जेस हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्ज जो हैं वो 624 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से वो भी तीनों के सेम जाएंगे। सो इसका मतलब होता है कि तीनों की एप्लीकेशन, तीनों की फ़ीस और तीनों की जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब की सेम ही जाएंगी जी। और इसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, जो फिंगरप्रिंट्स जिस दिन आपके होंगे, बायोमेट्रिक जिस दिन आपका होगा, उसके बाद जो उनका एवरेज टाइम है वो तकरीबन जो है आजकल 6 महीने जो हैं, 24 वीक्स जो है वो लग रहे हैं मोस्ट एप्लीकेशन में। पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से किसी का सवाल था। उन्होंने कहा जी कि आउटसाइड दी कंट्री हैं और पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है तो इसको हम कैसे रिन्यू करवा सकते हैं। देखिए आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल का ज़माना है, वो ज़माना तो ख़त्म हो गया है कि जिस वक्त एम्बेसी में पेश होना पड़ता था या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाएं, फिर एप्लीकेशन करें, फिर वो इस किस्म का। अभी आजकल सारा जो है ये ऑनलाइन ज़माना है। आप ख़ुद से एप्लीकेशन करना चाहें, डू इट योर सेल्फ। अदरवाइज़ ये है कि आप किसी भी वकील की जो है वो हेल्प ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं, हमसे रब्ता करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। सो इसमें अब बेसिक सिस्टम ये है कि आप उनकी ऑनलाइन सिस्टम पे जाएंगे, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन करेंगे,
उसके बाद डिजिटली ही फ़ोटो जो है अपनी वो वहाँ पे वो उनको सेंड करेंगे। और उसके बाद जो वन ऑफ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाने होते हैं, आपकी जो इमिग्रेशन के जो प्रीवियस पासपोर्ट है, आपका एक्सपायर्ड पासपोर्ट है या स्टोलन पासपोर्ट है या वो लॉस्ट हो गया, जो भी है वो उस ये सभी के लिए तकरीबन सेम है। सो उसमें ये है कि आप अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आपने पिछले पासपोर्ट का सारा हवाला देना, उसकी डेट्स और उसका नंबर। फिर उसके बाद आपके जो ट्रैवल था, आप कब से वहाँ पे हैं, दूसरे कंट्री में कब से हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रूफ ऑफ एड्रेस हैं जहाँ पे आप रहते हैं वो आ गया। फिर वो जो बैक होम के हवाले से आपके जो टैक्स के कोई डॉक्यूमेंट्स हों, या आपका NHS का कोई रिकॉर्ड है, या आपका वोटर लिस्ट, मतलब एनीथिंग फ्रॉम जो एज़ योर ID डॉक्यूमेंट्स के तौर पे वो इस्तेमाल कर सकें। और उसके बाद जो उनकी रेलिवेंट फ़ीस होती है वो आपने उनको पे करनी होती है। और बेसिकली ये जो रिन्यूअल पासपोर्ट है या एक्सपायर्ड पासपोर्ट को रिन्यू करवाना है या लॉस्ट को दोबारा से लेना है, उसमें ऐसा उतनी दिक्कत नहीं आती जितनी फ़र्स्ट पासपोर्ट में आती है। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने ऑलरेडी आपको इशू किया होता है। सो उन्होंने सिर्फ आपका रिकॉर्ड जो होता है, नया वाला रिकॉर्ड पिछले रिकॉर्ड से टैली करना होता है कि आप जो कुछ को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी ठीक है। अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन ठीक होती है तो वो उसके बाद उसको रिन्यू कर देते हैं। सो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल आराम से उसको ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर जाके आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से आपने पूछा है जी कि एवरेज टाइम क्या है या कितना टाइम लग जाता है स्पाउस वीज़े का जवाब आने में। देखिए, स्पाउस वीज़े का अगर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं है, तो बहुत से क्लाइंट्स के जवाब जो हैं वो 4 to 5 मंथ्स के अंदर भी आए हैं। लेकिन अगर हम इसको एवरेज टाइम की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है 24 वीक जो है 24 वीक से 6 माह लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेक्शन का केस है तो उसमें मोस्ट केसेस में फिर जो है वो 8 मंथ्स भी लगा सकते हैं। सो इसलिए आजकल टाइम की एग्जैक्ट टाइम इनका कहना जो है बड़ा मुश्किल है जी। ये आपने पूछा है जी कि ये जो स्पाउस वीज़ा है और ये जो फियांसी वीज़ा है, इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है। देखिए, स्पाउस वीज़ा का मतलब ये होता है कि जब आपकी किसी के साथ शादी हो जाती है, सो आफ्टर शादी जब वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड स्पाउस वीज़ा जो है। तो अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपकी सब बातचीत चल रही है या आप का अभी प्लान है फ्यूचर में शादी करने का, सो दैन ये है कि आप जो है वो फियांसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं जो बैक होम जिनके लिए जाना मुश्किल होता है, वो कहते हैं यार ये हम इंडिया में, पाकिस्तान में या कहीं पे भी अगर जाएंगे शादी करने के लिए तो वहाँ पे यहाँ से ट्रैवल करना, जॉब को छोड़ के जाना, वहाँ पे पहुँचना, फिर शादी करना, फिर वापस आना, फिर वहाँ पे रिलेटिव्स को इकट्ठे करना, सम टाइम उनके लिए बड़ा हार्ड सा होता है। तो वो कहते हैं जी कि क्यों ना हम ऐसी सिचुएशन में जो है वो फियांसी का वीज़ा अप्लाई कर दें। फियांसी को अपनी ज़बान में हम ये कह सकते हैं मंगेतर का वीज़ा अप्लाई करना। तो वो कहते हैं जी कि बेटर यही है कि हम मंगेतर का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो जो ही वो मंगेतर का वीज़ा मिल जाएगा, उनको फियांसे का वीज़ा मिल जाएगा, वो यहाँ आ जाएंगे, तो उसके बाद हम उनके यहाँ आने के बाद जो है फिर हम शादी करेंगे। अच्छा जी, फिर आप ने फियांसे का वीज़ा अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसकी फियांसे वीज़ा की फ़ीस और जो इमिग्रेशन की फ़ीस है वो दोनों की सेम आती है। ऑब्वियसली वो दोनों वीज़ाज़ जो हैं, स्पाउस वीज़ा अगर आप आउटसाइड दी कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, फियांसी वीज़ा जो है वो भी आप आउटसाइड दी कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों की जो इमिग्रेशन की फ़ीस है वो सेम आएगी। सब दोनों चीज़ों में फ़र्क ये आ जाता है कि जो स्पाउस वीज़ा है उसमें आपको डायरेक्टली जो है वो 2 years 9 month का या 2.5 साल का जो वीज़ा है, 3 साल का वीज़ा, वो डायरेक्ट आप वहाँ से लेके आते हैं। लेकिन फियांसी वीज़ा में होता है कि आपको यूके पहुँचने के बाद विदन 6 month जो है, 6 माह के अंदर अंदर आपको अपनी शादी जो है वो रजिस्टर्ड करवाना आपके लिए लाजमी होती है। विदन 6 month आप शादी को अपनी रजिस्टर्ड करने के बाद, ये जो लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन दोबारा से फ़ाइल करते हैं। आपको दोबारा से इमिग्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है और IHS के चार्जेस देने पड़ते हैं अगर आपने पहले नहीं दिए हुए। तो फिर यह है कि वो आपका वीज़ा यहीं से यूके में रहते हुए स्विच हो जाएगा फियांसी वीज़ा टू स्पाउस वीज़ा जो है। तो फिर सिर्फ इसमें एक तो कॉस्ट जो है आपकी इमिग्रेशन की आपको डबल पड़ जाती है, आउटसाइड दी कंट्री भी देनी पड़ती है, इनसाइड दी कंट्री भी देनी पड़ती है सेकंड टाइम, और प्लस ये है कि आपको 6 माह के अंदर अंदर शादी रजिस्टर्ड करना पड़ती है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है, गुड पॉइंट इसमें यह है कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ से फैमिलीज़ लेके वहाँ पे जाते हैं, शादी करते हैं, फिर उसके बाद जो है स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें बेशुमार जो है वो हर्डल्स आ जाती हैं। तो वो बाज़ का फैमिलीज़ वाले, लड़की अगर ख़ासकर कोई फ़ीमेल है
तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं कि जी के वहाँ पे मतलब तुम्हारा हस्बैंड बुला क्यों नहीं रहा, या ऐसे क्या क्यों सिचुएशन है। सो ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि फियांसी का वीज़ा अगर अप्लाई कर दिया जाए, अगर आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं जो भी है, बहरहाल हर एक की अपनी सर्कमस्टांसिस है, ये फैमिली मैटर है, मैं उस पर ज़्यादा आपको कुछ कहूँगा तो नहीं, लेकिन ये है कि फियांसी वीज़ा में ये है कि उनका कम से कम वीज़ा लग जाता है और उसके बाद ये है कि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आपके जो सवालात आए हुए थे, मैंने कोशिश की आपके तमाम सवालों के जवाब देने की। और जाते जाते आज की इस वीडियो से मैसेज आपको यही दूंगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करता हूँ, लेकिन लीगल एडवाइस के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, हमसे लीगल एडवाइस जो है वो आप ले सकते हैं। और आजकल चूँकि डिजिटल का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो तमाम एप्लीकेशंस वगैरह और एवरीथिंग जो है वो क्लाइंट्स हमें व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू रब्ता करके हमसे एप्लीकेशंस वगैरह करवा लेते हैं। जी दुआ में याद रखिएगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एवरीडे 1 वीडियो जो है वो मैं अपलोड लाजमी करता हूँ। और जो सवालात आप छोड़ते हैं, लेट्स से अगर आज की ये जो कल वीडियो थी जहाँ जो दोस्तों ने कल के सवालात छोड़े, उनके सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे। जो आज की वीडियो पे आप लोग सवालात छोड़ेंगे वो आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर अपलोड होगी उसके ऊपर जवाब मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।